हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहित जैन है और आज मैं आपको आफ्टर इफेक्ट्स के विषय में बताने जा रहा हूँ। आफ्टर इफेक्ट्स एक डिजिटल वीडियो विजुअल इफेक्ट्स सॉफ्टवेयर है जिसमें आप मोशन ग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हैं। कंपोजिटिंग एप्लीकेशन है जो कि एडोब ने डेवलप करी है और ये पोस्ट प्रोडक्शन में फिल्म मेकिंग और टेलीविज़न प्रोडक्शन के लिए यूज़ होती है। एडोब आफ्टर इफेक्ट्स में आप कीइंग कर सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं, रोटोस्कोपिंग कर सकते हैं, कंपोस्टिंग कर सकते हैं और साथ ही साथ आप एनिमेशन भी कर सकते हैं। देखिए, जब आप आफ्टर इफेक्ट्स ऑन करते हैं तो आपके सामने एक विंडो पॉपअप होती है। जब फर्स्ट टाइम आप लॉन्च करते हैं तो इसमें आपके सामने लिखा है एडोब आफ्टर इफेक्ट्स सिंक विद क्रिएटिव क्लाउड। इधर आप राइट हैंड साइड में देखेंगे न्यू कंपोजिशन ओपन प्रोजेक्ट। अगर आपने पहले से कोई प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ हो तो वो आप ओपन प्रोजेक्ट के थ्रू क्रिएट करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम क्रिएट करेंगे न्यू कंपोजिशन। ये न्यू कंपोजिशन होती क्या है? देखिए, जैसे अगर आपको कोई भी चीज़ बिल्डअप करनी है तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। तो वो प्लेटफॉर्म पे वर्क करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो होता है न्यू कंपोजिशन। इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक कंपोजिशन सेटिंग्स ऑन होती है। यहाँ पे कंपोजिशन नाम दे सकते हैं आप। माना मैंने दिया प्रोजेक्ट। इसके बाद आपके सामने कुछ फंक्शंस हैं, जैसे यहाँ पे प्रीसेट्स हैं। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने अलग अलग प्रीसेट्स ओपन होते हैं। NTSC DV वाइड स्क्रीन, NTSC पाल वाइड स्क्रीन, HDTV, DVC प्रो, HDTV और सिनेन हाफ और फिल्म 2K, यानी कि आप फिल्म 4K तक इसमें वर्क कर सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल हम चूज़ करते हैं HDTV 108025। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी HD में वर्क हो रहा है। हमने इस पे प्रीसेट लिया तो यहाँ पे देखिए क्या है, 1920 1080 विड्थ एंड हाइट, लॉक एस्पेक्ट रेशो 16:9, स्क्वायर पिक्सल्स, फ्रेम रेट आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। अगर आप फिल्म के लिए यूज़ कर रहे हैं तो 24, NTSC पे वर्क कर रहे हैं तो 25 9.7। फिलहाल हम वर्क कर रहे हैं पाल पे तो हमने यहाँ पे 25 लिया। यहाँ पे आप रेजोल्यूशन ले सकते हैं फुल, हाफ, थर्ड, क्वार्टर। हम वर्क करते हैं फ़िलहाल फुल पे। ये आपका स्टार्ट टाइम कोड है, जहाँ से टाइम कोड आपकी टाइमलाइन शुरू होगी और ये ड्यूरेशन शो करता है। इसको आप चेंज कर सकते हैं आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। ये आपको बैकग्राउंड कलर शो करता है। यहाँ पे आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल हमने बैकग्राउंड कलर की ब्लैक लिया हुआ है। कुछ एडवांस फंक्शन है लेकिन वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। फ़िलहाल हम बेसिक पे बात करें। जब आप ओके प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने कुछ विंडोज़ ओपन होती है। इस विंडोज़ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास सेवरल कंपोजिट विंडो ऑन हो रही हैं। यहाँ पे प्रोजेक्ट, ये कंपोजिटिंग इफ़ेक्ट और ये टाइमलाइन। और अगर इधर आप देखें तो इफ़ेक्ट्स एंड प्रीसेट्स, प्रीव्यू विंडो, इन्फो। दोस्तों, प्रोजेक्ट विंडो का क्या काम है? प्रोजेक्ट विंडो में हम जितना भी हमारा स्टफ होता है वो हम इसमें इकट्ठा करते हैं। जो भी आप चीज़ क्रिएट करना चाहते हैं वो सब कुछ यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पे इंपोर्ट करने प्रोजेक्ट में इंपोर्ट करने के लिए आपके पास 2-3 ऑप्शन होते हैं। फर्स्टली आप जब राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने आता है इंपोर्ट फाइल। दूसरा, आप फाइल में जाके इंपोर्ट कर सकते हैं फाइल। तीसरा ऑप्शन होता है आपके पास ड्रैग एंड ड्रॉप का। जैसे मैं आपसे कह रहा था कि यहाँ पे आप वो प्रोजेक्ट इंपोर्ट करें, प्रोजेक्ट्स में इंपोर्ट करेंगे जो आपको चीज़ें क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे हम अलग अलग तरीके से चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक पे फाइल पे जाइए। फाइल पे जाने के बाद आप उस लोकेशन पे जाइए जहाँ पे आपने अपना फुटेज क्रिएट किया हुआ है। जस्ट उसको सेलेक्ट कीजिए और ओपन कीजिए। उससे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कुछ
फॉर्मेट है एनेबल फॉर्मेट इंपोर्ट एज। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सारे ही फॉर्मेट्स आपको मिलते हैं जिस चीज़ को आप इंपोर्ट कर सकते हैं। इसमें HWF, टारगा, टिफ, वेव, फोटोशॉप फाइल, PNG फाइल, उसके अलावा MPEG फॉर्मेट, MP3 फॉर्मेट। कहने का मतलब ये है कि आफ्टर इफेक्ट्स जो है आपका हर फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। ये डिज़ाइन ही इस तरीके से किया गया है कि ये हर फॉर्मेट को सपोर्ट करे। तो यहाँ पे आपने देखा ऑल एक्सेप्टेबल फाइल्स हमने यहाँ पे किया हुआ है, तो मतलब जितनी भी फाइल्स एक्सेप्टेबल होंगी इस फॉर्मेट की, जितनी भी होंगी वो सारी इसमें आ जाएगी। दूसरी यहाँ पे आता है इंपोर्ट एज फुटेज, कंपोजिशन, रिटेन लेयर साइज और प्रोजेक्ट। सपोज हम यहाँ पे हमें अभी फ़िलहाल फुटेज एज एन फुटेज के तौर पे यूज़ करना है, तो हम यहाँ पे फुटेज के तौर पे इंपोर्ट करेंगे। अगर आपने कोई कंपोजिशन के थ्रू क्रिएट करना है तो कंपोजिशन के में करेंगे। और कंपोजिशन रिटेन लेयर साइजेस मतलब कि जो कंपोस्टिंग होगी, जो आपकी लेयर्स होंगी उसके अकॉर्डिंग वो कंपोस्टिंग क्रिएट करेगा। और यहाँ पे नीचे जो है आपके पास एक प्रोजेक्ट विंडो जिसमें आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ओपन कीजिए तो ये फाइल आपके इसमें प्रोजेक्ट विंडो में इंपोर्ट हो जाती है। दूसरा, मैंने बताया जैसे आपको कि आप इसको 2-3 तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं। फाइल पे जाइए, यहाँ पे आपके पास इंपोर्ट फंक्शन है, इंपोर्ट कीजिए, सेलेक्ट कीजिए और ओपन कीजिए। एक तरीका तो ये है, एक तरीका पहले जो हमने यहाँ से प्रोजेक्ट विंडो से इंपोर्ट किया था। एक और तरीका है सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप का। जस्ट गो ऑन द फोल्डर, अपनी फुटेज को सेलेक्ट कीजिए, सिंपल उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। आप किसी भी तरीके से वर्क कर सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे। देखिए यहाँ पे हम बहुत बेसिक सी बात करेंगे कि आफ्टर इफेक्ट्स में किस तरीके से काम होता है। ये देखिए, ये प्रोजेक्ट विंडो, यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करते हैं। नीचे कुछ फंक्शन दिए हुए हैं लेकिन ये हम बाद में देखेंगे क्या है ये। यहाँ पे ये आपके पास कंपोजिशन प्रोजेक्ट है, तो एक स्क्रीन है जहाँ पे आप जो भी चीज़ आप बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। उसके अलावा नीचे एक टाइमलाइन है। टाइमलाइन, इसमें जो भी चीज़ आप क्रिएट करते हैं वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। देखिए, जैसे मैंने ये कोई प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ था या फाइल क्रिएट करी हुई थी, तो ये मैं इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँ। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे अभी मैंने जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो ये फाइलें नज़र नहीं आ रही हैं, तीनों फाइलें जो मैंने इंपोर्ट करी है। ये बेसिकली होता क्या है कि जो सबसे ऊपर लेयर होगी वो ही आपको दिखाई देगी और दूसरी लेयर्स के लिए आपको ऊपर नीचे लिखना है। आपने फ़ोटोशॉप तो किया हुआ ही होगा। जैसे फ़ोटोशॉप जो है आपका इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है और उसमें आप लेयर्स पे वर्क करते हैं, उसी तरीके से ये आफ्टर इफेक्ट्स है। यहाँ पे हम लेयर्स में वर्क करते हैं लेकिन यहाँ पे हम मोशन क्रिएट करते हैं, एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हैं। आफ्टर इफेक्ट्स बेसिकली लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। इसमें जब भी आप क्लिप इंपोर्ट करते हैं वो हर क्लिप, इमेज फाइल, सोर्स फाइल, साउंड फाइल या जो भी क्लिप्स होगी आपकी, वो उसकी एक लेयर क्रिएट कर देगा। तो यहाँ देखिए, लोगो PSD हमने इंपोर्ट करी है, उसके बाद एक फ्लेयर हमने इंपोर्ट करी थी और एक हमने ये। आप इसको यहाँ पे पोजीशन भी सेट कर सकते हैं, अलग अलग जहाँ पे आपको पोजीशन सेट करनी हो। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस पे कैसे वर्क करते हैं और आफ्टर इफेक्ट्स का क्या क्या फंक्शन। धन्यवाद।